राधे राधे। अभी आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए एक खास वीडियो है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, तो आपको ये वीडियो में पता चलेगा कि आप एक चार्ट से जाके उसके रिलेटेड उस चार्ट को आप देख रहे हो, फिर उसके बैकग्राउंड में हमको किस तरह से मूव करके जाना है और वहाँ पे उसके सारे डिटेल्स को हमको वॉच करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक इस वीडियो में बताता हूँ आप किस तरह से उसको देख सकते हो। तो अभी ए टू जेड कोई भी कंपनी आप लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे चलिए मैं ले लेता हूँ HDFC बैंक का। सबसे पहले आपको ना ट्रेडिंग व्यू का, ये जो है ट्रेडिंग व्यू का हमारा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेडिंग व्यू आप ओपन कर लेना। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद में एक चार्ट कोई भी ओपन करना है और सर्च करने के लिए यहाँ पे वापस आओगे तो यहाँ सर्च करना। जैसे अभी मैं HDFC बैंक का आपको सर्च करके दिखाता हूँ। HDFC बैंक का मैंने चार्ट खोल लिया और यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 डे टाइम फ्रेम आप यूज करोगे। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। टाइम फ्रेम 1 डे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फिर ये इतने ही चार्ट में हमको मूव करके आगे पीछे ऐसे ऐसे करके देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 5 मिनट कर देंगे तो हमारा 5 मिनट चार्ट में जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ये टाइम फ्रेम 1 डे का करते हैं तो हमको एक ही चार्ट पे जो है आसानी से इसको हम ड्रैग करके पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमको एनालिसिस क्या करना है, किस तरह से हमको करना है, देखिए अभी यहाँ पे जैसे हमारा 1 डे टाइम फ्रेम में जो मैंने किया है, अब चार्ट के नीचे यहाँ पे ध्यान देना। चार्ट के नीचे जो ये ऐसा सिंबल आपको दिखेगा DE, और यहाँ पे वापस D ऐसा राउंड में दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ चार्ज जैसा फन जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको दिखेगा। आप जैसे भी ड्रैग करोगे यहाँ पे नीचे आप देखते जाना, तो इस तरह से दिखेगा। तो हम अभी फ़िलहाल जो करंट में दिख रहे हैं यहाँ पे HDFC के, तो आप यहाँ पे आओगे, जैसे D पे करना है तो ये D लिखा है, D के ऊपर आप रखोगे तो इसके ऊपर क्लिक कर देने का। जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक्स डेट दिखेगा, और D का मतलब हो जाता है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स यानी आपको एक तरह से कंपनी बोनस दे रही है। ठीक है, एक्स डेट हमारा जो है फ्राइडे 25 जुलाई 2025 का है, और अमाउंट जो हमारा है अमाउंट 5 रुपये का। ठीक है, ये 5 रुपये दे दिया है, और पेमेंट डेट जो है मंडे 11 अगस्त 2025 को ये क्रेडिट होगा। ठीक है, पेमेंट मिलेगा। और हम ये हमारा जो है कितने तारीख को, 25 जुलाई का है, तो सेटलमेंट डेट हो गया है, इसका 5 रुपये आया है। और इसका अगर हम दूसरा देखते हैं, D लिखा है यहाँ पे भी, देखो 22 रुपया दिया हुआ है। ये 22 रुपया जो होता है ना, ये हमारा डिविडेंड होता है। ये हमारे 10 शेयर के ऊपर जो है रहता है, 10 शेयर जो होता है ना उसके ऊपर रहता है। आपको शेयर में डिवाइड करके आपको ये मिल जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। और अगर जो हमारा एक दूसरा है यहाँ पे E लिखा है, E के ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो इनका अर्निंग रेवेन्यू, अर्निंग एंड रेवेन्यू यहाँ पे दिख जाता है। और अर्निंग रेवेन्यू में क्या है कि इनका अर्निंग का जो है ये 4.23% जो है इनका अर्निंग हुआ है। कब हुआ है ये, इनका जो स्टेटमेंट निकल के आया है 18 जुलाई 2025 को। और रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू इनका जो है 22.900, ठीक है, 22.90 है। और अगर हमको इसके फाइनेंशियल ईयर में और जाके हमको इंटरनल देखना है तो मोर HDFC फाइनेंशियल यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा आपको जंप करके नए पेज में ले जाएगा। HDFC का जो है ये पूरा यहाँ पे आप देखोगे ओवरव्यू है, स्टेटमेंट्स है, स्टैटिक्स है, डिविडेंड्स है, अर्निंग है, रेवेन्यू है, सब अलग अलग टैब में ओपन हो जाएंगे। और टैब जिस तरह से आपको देखना है, अभी यहाँ मान लो आप डिविडेंड पे जाते हो, डिविडेंड आपका ओवरऑल कितना होता है, आप ऐसे ही माउस को आप रखोगे यहाँ पे तो ये आपका जो है डिविडेंड 2018 में कितना हुआ है, 2019 में, 2020 में, 21, 22, 23, 24 में बहुत ज़्यादा डिविडेंड इसने दिया है। तो डिविडेंड अमाउंट करीब 11 रुपया दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा 11 रुपये 10, मैंने आपको बताया था ना, 10 शेयर को डिवाइड करके देखता है। अभी जैसे ये इल्ट
यहाँ पे देखिए ये वाला 1.12% आया है। 5 रुपया इंडियन रुपी का होता है डिविडेंड, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और हमको और इसके डिटेल में जानना है तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग करके दिया है कितना मिला है, ठीक है। और ये जो है डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री है, किस डेट को अनाउंस तो पहले हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें टाइम लगता है कि कब जाके वो पे आउट देता है। तो देखिए अभी यहाँ पे 2.500 और 11 रुपया यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सब डिविडेंड दिया हुआ है। और इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर स्टेटमेंट में आप जाते हो तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, प्रोटेक्ट इनकम, प्री टैक्स इनकम है और नेट इनकम है। तो ये चारों यहाँ पे क्वार्टरली 23 में है। और क्वार्टर 4 जो है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 करके 4 क्वार्टर आते हैं, यानी 3-3 महीने का रहता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको वॉच कर सकते हैं। और आप यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ पे किसी भी आप जैसे बजाज का अगर हमको देखना है, बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस में हम जाते हैं तो बजाज फाइनेंस में भी आप देखोगे यहाँ पे डी करके लिखा है। नीचे आप आओगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एडजस्ट अमाउंट भी दिखा दिया है नीचे ही, क्योंकि एडजस्ट अमाउंट इनका जैसे 44 रुपये 10 शेयर का है, तो 10 शेयर का जो है ना 4.40 आ जाएगा, यानी 4.40 के हिसाब से इनको पर शेयर डिविडेंड मिला है। और इसी तरह से हम अगर इनके अकाउंट में जाते हैं तो ये यहाँ पे आप देखिए 2018 में इनका डिविडेंड कितना था, इस हिसाब से आप इस तरह से वॉच करके आप एक तरह से डिसीजन ले सकते हो कि हमको डिविडेंड कौन दे रहा है। हम इस तरह से यहाँ पे वॉच कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, फाउंडेड कितना है, कब यहाँ पे यानी इनका इस कंपनी का फाउंड हुआ, यहाँ पे लिस्ट कब हुआ, ये सब पूरा यहाँ पे दिखाता है। डिविडेंड जो है 0.49 यानी आधा % जो है यहाँ पे डिविडेंड दे चुका है, जितने भी इसका कैपिटलाइजेशन है। एम्प्लॉय जो है उसके फाइनेंशियल ईयर में इतने हज़ार थे, ये सब पूरा यहाँ पे आप वॉच कर सकते हो पूरा डिटेल में। अगर मैं सब डिटेल में बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद से जो है धीरे धीरे यहाँ पे आराम से शांति से एक एक चीज़ वॉच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कभी भी आपको चेंज करना है कंपनी का नाम तो यहाँ से जाके आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी स्टॉक को आपको चेक करना है उसके हिसाब से। ऐसे SBI का करना है तो SBI का, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट न्यूज़ जैसे जो मैंने एक चीज़ यहाँ नहीं बताया, यहाँ पे जैसे आप जाओगे ये है, इसके अंदर में आपको ना जिस तरह ये सिंबल दिखेगा तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ रहते हैं जो है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया टॉप लेंडर SBI आस्क रेगुलेशन टू अलाउ बैंक टू फंड एक्युलेशंस। तो यहाँ पे आप जो इनके न्यूज़ रहेंगे ना तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से न्यूज़ दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।